नमस्कार, जोहार। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। समाचार विस्तार से। 9 और 10 नवंबर को रांची में होगी निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय कार्यशाला। स्वदेशी के नाम पर देश में मल्टीनेशनल कंपनियों का बोलबाला है। इसके खात्मे के लिए ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन की ओर से 10 और 9 नवंबर को रांची में निर्माण मजदूरों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में एक्टू देश भर के 100 चुनिंदा मजदूरों छात्रों का प्रशिक्षित करेगा ताकि मजदूर वर्ग आंदोलन को धारदार और व्यापक बनाया जा सके। ये बातें कॉमरेड SK शर्मा ने कही। झारखंड विद्याधन प्रोग्राम दे रहा है 10 से 60 हजार तक का स्कॉलरशिप। 30 अक्टूबर तक आवेदन का मौका। झारखंड राज्य के वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 2022 की 10वीं परीक्षा में 75% या 7.5 CGPA अंक आए हैं, उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये वार्षिक कम है तो वे इस बेहतरीन स्कॉलरशिप के हकदार हो सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में चयनित स्टूडेंट को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक और योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। झारखंड के CBSE स्कूल एकेडमी क्वालिटी को सुधारने में करेंगे वापसी। सहयोग शुरू हो रहा है अब ऑफ लर्निंग सिस्टम। झारखंड सहित देश के CBSE स्कूल एक दूसरे के शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपस में सहयोग करेंगे। इसके लिए सेंट्रल ऑफ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ने एक सिस्टम लागू की है। इस सिस्टम के तहत CBSE से मान्यता प्राप्त 4 से 6 नज़दीकी स्कूलों को शामिल किया जाएगा। इसमें स्कूल एक दूसरे के शैक्षणिक सहयोग के साथ ही शिक्षण पद्धति समग्र विकसित में योगदान देंगे। झारखंड में जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली। किशोरी समृद्धि योजना से जुड़ेंगे 9 लाख बच्चियां, CM हेमंत सोरेन बोले। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में स्वीकृत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। निजी विद्यालयों की तर्ज पर राज्य में मॉडल स्कूल खुलेंगे जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। राज्य के करीब बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई है। इस योजना से राज्य के 9 लाख बच्चियों को जोड़ना है, जिसमें अब तक 1 लाख बच्चियों को जोड़ा जा चुका है। देवघर में अग्निशमन प्रभारी ने जारी की गाइडलाइन, कहा ज्यादा आवाज वाले पटाखा से बचें। दीपावली में दिया और पटाखा जलाते समय थोड़ी सी भी असावधानी त्योहार की खुशी को फीका कर सकती है। पटाखे से निकलने वाले चिंगारी से बड़ी घटना हो सकती है। इसे लेकर अग्निशमन विभाग की ओर से प्रभारी गोपाल यादव ने गाइडलाइन जारी किया है। इसमें कहा गया कि पटाखा छोड़ते वक्त सावधानी बरतें। बच्चों को अपनी देखरेख में ही पटाखा जलाने की अनुमति दें। छत व खाली मैदान में पटाखा जलाते समय सबसे ज़्यादा खतरा आंखों को रहता है, क्योंकि हम नज़दीक जाकर पटाखा जलाते हैं। दीपावली में जोरदार आवाज़ के पटाखे जलाए जाते हैं। ज़्यादातर आवाज़ वाले पटाखे से आपके कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो सकता है। 140 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ का पटाखा आपको बहरा बना सकता है। जूस को चुनाव का रास्ता साफ। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने संबंधी रजिस्टर के आदेश को मंगलवार को निरस्त कर दिया। यूनियन के निवर्तमान अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के पक्ष में फैसला देते हुए अधूरी चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया। जस्टिस राकेश कुमार की अदालत ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए रजिस्टर के आदेश को निरस्त कर दिया। नवंबर में होगा द्वितीय झारखंड छात्र संसद का आयोजन। आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड विधानसभा की ओर से द्वितीय झारखंड छात्र संसद का आयोजन नवंबर में होगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के सभी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी को आवेदन पत्र भेज दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर निर्धारित की गई है। सभी यूनिवर्सिटी में से 2-2 विद्यार्थी का चयन होगा। विद्यार्थियों के नाम की सूची यूनिवर्सिटी स्तर पर विधानसभा को उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद पहले चरण पर विद्यार्थियों को आलेख भेजना होगा। स्कूटरी के बाद विद्यार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से द्वितीय चरण के लिए होगा। हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 38% किया। अक्टूबर के वेतन से मिलेगा भुगतान। हरियाणा सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA में 4% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 38% कर दिया है। बढ़े हुए भत्ते का भुगतान अक्टूबर 2022 के वेतन के साथ किया जाएगा, जबकि इस साल जुलाई से सितंबर तक की अवधि के एरियर का भुगतान नवंबर 2022 में किया जाएगा। तमिलनाडु विधानसभा में ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विधेयक हुआ पारित।
तमिलनाडु विधानसभा में बुधवार को ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेम्स के लिए कानून बनाने को लेकर विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। राज्य के कानून मंत्री एस रघुपति ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था। इसके बाद होने के बाद जब राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स को खेलना कानूनी अपराध माना जाएगा। पीएम मोदी ने गुजरात में शुरू किया डिफेंस एक्सपो डीसा वायुसेना स्टेशन का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में बुधवार को डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत की। वह 52 विंग वायुसेना स्टेशन डीसा का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनी ही भाग ले रही है और केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। सीईओ बोले एयर इंडिया का 5 साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य है। एयर इंडिया के सीईओ के कैम्पबेल विल्सन ने मंगलवार को कहा कि एयरलाइन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में 30% हिस्सेदारी हासिल करना है। विल्सन ने कहा कि एयरलाइन अपनी प्रतिष्ठा वापस हासिल करने का काम कर रही है। गौरतलब है कि एयरलाइन की फिलहाल घरेलू बाजार में 10% और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 12% हिस्सेदारी है। हाईकोर्ट बोला शराबबंदी को ठीक से लागू करने में विफल रही बिहार सरकार, लोगों की जान खतरे में। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने में विफल रही, जिससे लोगों की जान के खतरे आ गई है। जस्टिस पुर्नेंदु सिंह ने जहरीली शराब से मौतों की वृद्धि और जहरीली दवाओं की लत का जिक्र कहा कि ऐसे मरीजों को इलाज के लिए अलग स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए। पीएम मोदी ने गुजरात में 10,000 करोड़ के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अडालज गुजरात में 10,000 करोड़ के बजट वाले मिशन स्कूल ऑफ द एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसके तहत नई कक्षाओं, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब की स्थापना आदि कार्य के लिए आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2 दशकों में गुजरात में 1.25 लाख से अधिक क्लासरूम बने, 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक भर्ती किए गए हैं। पुलिस बोली मुंबई में बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर रोक, उल्लंघनकर्ताओं पर होगी कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने बुधवार को आदेश जारी कर बताया कि कोई भी शख्स बिना लाइसेंस के शहर में पटाखों की बिक्री नहीं करेगा। वो ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मुंबई पुलिस ने चीनी लालटेन के उत्पादन, बिक्री व इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। ये आदेश 16 अक्टूबर 2022 से 14 नवंबर 2022 तक लागू रहेंगे। लंपी रोग के चलते बिना पशु मेले के आयोजित होगा राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला। लंपी त्वचा रोग के चलते राजस्थान के अजमेर में लगने वाला प्रसिद्ध पुष्कर मेला इस बार बिना पशु मेले के आयोजित होगा। एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा मेले में अन्य सभी धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बकौल पशुपालन विभाग राज्य में अब तक 15,59,859 मवेशी लंपी से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से मंगलवार वह 74,495 की मौत हुई है। सिंधिया बोले आपात स्थिति में निकासी के लिए सभी नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर होंगे हेलीपैड। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को बताया कि आपात स्थिति में तत्काल निकासी के लिए देश में बनने वाले सभी नए राष्ट्रीय राजमार्गों व हेलीपैड होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी इस मुद्दे पर सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ बातचीत हुई थी। सिंधिया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में बोल रहे थे। पंजाब में 230 करोड़ से बने एशिया के सबसे बड़े सीबीजी प्लांट का हरदीप पुरी ने किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को संगरूर में 230 करोड़ से 20 एकड़ जमीन पर बने एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। बकौल पुरी इससे क्षेत्र को पराली से धुएं से मुक्ति और आमदनी का नया जरिया मिलेगा। प्लांट में 1,30,000 टन प्रतिवर्ष पराली की खपत होती। गुजरात में पीएम बोले पाक सीमा के पास नया एयरबेस देश की सुरक्षा के लिए प्रभावी केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 में भारत पाकिस्तान सीमा के पास डीसा में नए एयरबेस की आधारशिला रखते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए प्रभावी केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने एयरफील्ड बनाने के लिए काम किया। केंद्र में जाने पर इसे आगे बढ़ाया जाए। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है।